दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे महान राजकुमार जिन्होंने सत्य की खोज की और सत्य का प्रचार पूरे विश्व में फैलाया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी महान लोग होते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, यानी उनके नाम से आज पूरे विश्व में हमारे भारत देश की पहचान है और लोग हमें इतने श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रेम करते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रेम का रास्ता पूरे विश्व को दिया कि मानव मानव से प्रेम करे, एक दूसरे से मिल के रहे। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन जो थे तो वे काफ़ी लंबी उम्र के हो गए थे और बुढ़ापे में उनको एक बच्चे का जन्म हुआ तो पूरे राजमहल में खुशियाँ छाई हुई थी, पूरे राज्य में खुशियाँ छाई थी और सभी लोग बहुत खुश थे और राजा भी बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। तो राजा ने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया और उस बालक के भविष्य के बारे में प्रश्न किए। तो कई ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि ये हो सकता है कि ये राजकुमार बने और ये भी हो सकता है कि ये राज का छोड़ करके वो संन्यास ले ले। लेकिन उनमें से जो सबसे सक्रिय ज्योतिषी थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि राजा, आपका जो बेटा है वो इस राजमहल को छोड़ करके सन्यासी हो जाएगा। तो राजा ने पूछा इसका उपाय क्या है जिससे इसको सन्यासी होने से बचाया जा सके। तो ज्योतिषियों ने बोला कि राजन, अगर इसको बाहर के वातावरण की जानकारी ना हो पाए और इसको ऐसा माहौल मिल जाए कि बाहर की चीज़ों को ये जान ही नहीं सके तो हो सकता है कि यह आपका युवराज आपकी राजकाज को आगे संभाले। तो राजा बहुत धनी थे, सोना चांदी पैसे जेवरात सब कुछ उनके पास था। तो उन्होंने महल के अंदर ही ऐसी व्यवस्था की कि हर मौसम के लिए अलग अलग घर बनवाए गए और महल के अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी जिससे कि उनका मन अपने प्रेम से बाहर आ सके, यानी प्रेम से दूर हो सके। उनको हर चीज़ अच्छी अच्छी ही दिखाई जा रही थी और इसी अच्छाई में वे बड़े हुए। उनकी शादी हो गई, उनने बाहर की दुनिया नहीं देखी। एक दिन क्या हुआ कि युवराज को बाहर जाना था किसी कार्यक्रम में, तो राजा ने पूरे नगर में एक कहाई करवा दी, डोंडी पिटवा दी कि पूरे नगर के बाहर हर जगह को सजाया जाए, फूल लगाए जाएं, गली चौराहों पर पुताई कर दी जाए, कोई भी अप्रिय घटना युवराज को दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह की स्थिति राजा ने बनाई और राजा ने यह भी घोषणा करवाई कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी चीज़ें युवराज के सामने नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ों को पूरी तैयारी के साथ राजा ने किया और सबको आदेश दिया। जैसे ही युवराज की सवारी चलती है तो उनके रथ पर उनका सारथी चलना होता है। युवराज देखते हैं कि बाहर जो आनंद है, खुशियाँ हैं,
खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, कोई अप्रिय चीज़ उनको दिखाई नहीं देती है। युवराज के मन में बहुत आनंद आता है और वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उनकी सवारी आगे बढ़ती है तो अचानक एक वृद्ध आदमी दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो सारथी उनको बताता है कि एक वृद्ध आदमी है, ये वृद्ध अवस्था में जा चुका है। अब हमें जैसा इंसान ही था, लेकिन ये वृद्ध अवस्था में जाने के कारण ऐसा हो गया है। तो राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या हम भी वृद्ध होंगे, हम भी बूढ़े होंगे? तो सारथी उनको समझाते हैं कि हर इंसान को बूढ़ा होना है और हर इंसान को इस अवस्था में पहुंचना है। इसके बाद वे थोड़े और आगे रस बढ़ाते हैं तो 4 लोग एक मृत आदमी को ले जा रहे होते हैं, जो मृत्यु शैया पर लेटा करके। तो उनको देख करके फिर युवराज रोकते हैं कि ये क्यों, इस आदमी को क्यों ले जा रहे हैं ये लोग? तो सारथी बताता है कि युवराज, ये आदमी मर चुका है और इसको अब जलाने के लिए, दफनाने के लिए जाया जा रहा है। तो युवराज पूछते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने बताया कि इस संसार में जो भी आया है उसको जाना है, हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, सबको मरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उनका मन जो है वो दूसरी तरफ सोचने लगता है कि ऐसा भी संसार में होता है, क्योंकि आज तक तो उन्होंने देखा नहीं था। इसके बाद वे और आगे बढ़ते हैं तो एक गेहुआ वस्त्र धारण किए एक सन्यासी दिखाई देता है। वो अपने मन प्रसन्न चला जाता है, चल रहा होता है, उसको किसी की फिक्र नहीं होती है, ना कोई चिंता होती है। तो सारथी को वे फिर रोकते हैं, बोलते हैं, ये कौन है? ये अलग वस्त्र पहने हुए है, ये कौन है? तो सारथी रथ खड़ा करके बताता है कि एक सन्यासी है। इस व्यक्ति ने इस संसार की मोह माया को छोड़ करके सन्यास ले लिया है, क्योंकि ये आदमी ये समझ चुका है कि इस देश और दुनिया में केवल दुख ही दुख हैं। तो वह चन्ना से कहते हैं कि रथ को वापस राजमहल ले चलो। तो रथ वापस राजमहल आता है और उसी रात वो अपने मन में सन्यासी बनने का प्रण लेकर के वो निकल जाते हैं। इसके बाद वो बाहर की दुनिया में 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, मांग के खाते हैं और बहुत सारी स्थितियों का अनुभव करते हैं। वो सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनको सत्य का अनुभव, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जब वे सन्यासी बनकर के लौट के आते हैं तो वो घर पर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि आप मुझे बिना बताए घर से क्यों चले गए? तो वो बताते हैं कि अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ नहीं हूँ, अब मैं बुद्ध बन चुका हूँ। मैं जैसी हालत में गया था अब मैं वो बदल करके मैं एक सन्यासी हो चुका हूँ। अब आपके दुख सुख राजपाट इन सारी चीज़ों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मेरे जीवन में सारे लोग समान हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी जाति भेद का हो, लेकिन सब लोग हमारे लिए समान हैं और हमारी दृष्टि सबको समानता से देखती है। तो इस तरह के विचार उनके बदलते हैं और वो पैदल चल करके पूरे विश्व को ये संदेश देते हैं कि इस दुनिया में अपने आप को परिवर्तन के लिए हमें सत्य के रास्ते पर चलना होगा, हमें लड़ाई झगड़ा में नहीं फंसना होगा, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद के उपाय सोचने होंगे और उनका प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना होगा और अपने विचारों को विकसित करना होगा और अच्छाई को फैलाना होगा और लड़ाई को एक दूसरे से मिटाना होगा। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करना होगा। इस तरह के विचार भी दुनिया को एक संदेश के रूप में दे करके चले जाते हैं। ऐसे महान आत्मा को
बार बार प्रणाम। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? हो सकता है अच्छी लगी होगी, हो सकता है इससे आपने कोई प्रेरणा ली होगी, और नहीं ली हो तो एक बार फिर से इसको सोचना समझना कि इस इंसान के पास सब कुछ था, फिर भी वो सन्यासी हो गया। जिसके लिए लोग जीवन भर लगा देते हैं, लड़ते रहते हैं पैसे के लिए, और उनके पास तो सब कुछ था, लेकिन सत्य के ज्ञान के लिए वो सब कुछ छोड़ करके और इस दुनिया को बदलने के लिए निकले और इस दुनिया को एक नया संदेश दिया। थैंक यू, धन्यवाद।